हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में अंगारा सीरीज की अगली कॉमिक्स, भयंकर अंगारा। भयंकर अंगारा। अंगारा द्वीप जानवरों का देश है, जहां जानवर इंसानों की तरह बोलते हैं। उनकी राज्यसभा के मंत्रिमंडल में एक से एक चमत्कारी जानवर हैं। वानर अंगद उनका राष्ट्रपति है, सजुकी सेनापति, चिली रक्षा मंत्री और अंगारा प्रधानमंत्री। इतने सारे सूरमा है हमारे देश में, फिर भी हमें देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। अगर हम यहाँ से ना भागते तो भूकंप में सब मारे जाते। कंगारू कंगारू जमीन खोदकर सुरंग बनाने में माहिर है। शस्त्र के रूप में जहरीले कांटों से हमला करता है। लेकिन अंगारा देवता व सूरज का गोला आखिर है क्या चीज? वह किसी दूसरे ग्रह का यान है जो हमारी धरती पर उतर आया है। डॉक्टर कुणाल का कहना है, हो ना हो जल उसी यान की देन हो। अब हम उस यान को नष्ट करेंगे। चलो उसी जगह पर चलकर सुरंग बनाओ। अंगारा के निर्माण में और अंगारा द्वीप के जानवरों के इंसान की तरह बोलने में डॉक्टर कुणाल का योगदान था। दूसरे ग्रह से आया वह यान जिसमें सिडनी और किडनी वैज्ञानिक आए थे, अब भी जमीन के भीतर मौजूद था। किडनी या सिडनी यान के अंदर हमारे ड्यूडो पैदा होकर तेजी से बड़े हो रहे हैं और अब वो अपने जहरीले डंकों से पृथ्वी के प्राणियों को ड्यूडो बना देंगे। इस तरह इस ग्रह पे हमारी जनरेशन बढ़ती जाएगी। ड्यूडो यहाँ से उड़कर दूसरे स्थानों पर टंक मार कर आया करेंगे। तुम्हें याद है, अब हमने इस ग्रह का एक प्राणी पकड़ा था, तो उसने क्या बताया था? उसने बताया था कि यहाँ पृथ्वी पर 33 करोड़ किस्म के प्राणी रहते हैं और उनमें से सबसे महान 2 हाथों पैरों वाला आदमी होता है। उसी ने इस ग्रह का विकास किया है। बाकी तो जैसे पहले थे वैसे ही आज तक हैं। हमारे ड्यूडो सबसे पहले इन आदमियों को ही डंक मारेंगे। हमारे ड्यूडो शिक्षित हैं, उन्हें सब समझा दिया गया है। कमाल की बात है, हमारे ग्रह पर या तो हम रहते हैं या ड्यूडो, और यहाँ 33 करोड़ प्राणी। इस यान तक पहुंचने के लिए कंगारू अंगारों को लेकर बढ़ रहा था। मेरे पीछे पीछे आते रहो दिप्ता। आकाश पर जटायु निगरानी के लिए तैनात था। कोई खतरा दिखा तो सचेत कर दूंगा। तभी जटायु की निगाहें ड्यूडो पर पड़ी। अरे ये क्या बला है? क्या क्या? उड़ने वाले जानवर। अंगारा बॉस को संदेश कैसे दूं? वह तो जमीन के अंदर चले गए। देवता, ये रहा वह गोला। अंगारा गोले की बाहरी सतह पर बम फिक्स करने लगा। गोले के अंदर हमारे ड्यूडो हमारी आवाजों की तरंगे सुन लेते हैं। ये क्या सिडनी? वह कौन है हमारे यान के बाहर? अटेंशन अटेंशन, ड्यूडा नंबर 1 2 3 4, कम ऑन। दो दुश्मन हमारे यान के बाहर कुछ कर रहे हैं, इनको डंक मार दो। हुक्म सुनते ही ड्यूडा जमीन में घुस गए। क्या क्या क्या? अंगारा ने अंतिम बम फिक्स किया ही था कि क्या क्या क्या? अंगारा पे ड्यूडो ने डंक मारा। जुप! पर अंगारा के जिस्म से डंक टकरा कर गिर पड़े। इस पर तो डंक काम नहीं कर रहा। ड्यूडो ने अंगारा पर अपने दांतों का भी प्रयोग किया, लेकिन नाकाम रहे। ये क्या बला है? उधर अंगारा इधर कंगारू ने अपने जिस्म से जहरीले कांटे छोड़कर ड्यूडो पर हमला किया, लेकिन मेरे जहरीले कांटों का इस पर कोई असर नहीं। सुप! अंगारा ने गन निकाल ली। पृथ्वी के सब वन्य प्राणी मेरा हुक्म मानते हैं। मैं वन्य प्राणी को देवता अंगारा हूं। हमला रोको। लेकिन ड्यूडो के हमले जारी रहे। क्या ये पृथ्वी के प्राणी नहीं है? तभी कंगारू! अचानक कंगारू का शरीर ड्यूडो का आकार में बदल गया। ये क्या? कंगारू इनकी शक्ल का बन रहा है। ड्यूडो के डंग से कंगारू भी ड्यूडो बन गया। इसे क्या हो गया? भले इसकी शक्ल बदल गई हो, पर मैं जानता हूं कि यह कंगारू है। इस पर कैसे गोली चलाऊं? ड्यूडो नंबर 1 2 3 4 ने और ड्यूडो बने कंगारू ने भी अंगारा पर हमला किया। अगर मैंने इन पर गोलियां नहीं चलाई तो ये पांचों मिलकर मुझे मार डालेंगे, और मैं किसी वन्य प्राणी की हत्या नहीं करता। अगर मैं यहाँ से निकल सकता हूँ तो बिना हत्या किए निकल जाता हूँ। अचानक ड्यूडो के शरीर के आकार बढ़ने लगे। इनका तो जिस्म ही तेजी से बढ़ रहा है। बेवश अंगारों को फायरिंग करनी ही पड़ी। क्या? ठाए ठाए ठाए! गोलियों से जख्मी ड्यूडो वहीं ढेर हो गए। अब निकलता हूं। गोले के अंदर मैं देखता हूं उसने बाहर क्या फिक्स किया है। किडनी बाहर निकला। ओह, पृथ्वी पर ऐसे शस्त्र को बम कहा जाता है, लेकिन उस बेवकूफ को यह पता नहीं कि इस किस्म के शस्त्रों से हमारे यान को खरोंच भी नहीं आएगी। किडनी अंदर पहुंच गया। सुनो, उसकी आवाजें रिकॉर्ड हो गई हैं। इनकी भाषा अब हम ट्यूनर से समझ सकते हैं। दोनों ने ट्यूनर लगाकर अंगारा की आवाज सुनी। मैं वन्य प्राणियों को का देवता अंगारा हूँ। सुना, उसने कहा कि पृथ्वी के सब प्राणी उसका कहा मानते हैं और उसका नाम अंगारा है। अगर सब उसका हुक्म मानते हैं तो इस ग्रह का बादशाह होगा, और इस बादशाह को हमारे ठिकाने का पता चल चुका है। लेकिन उस पर ड्यूटो के डंकों का असर क्यों नहीं हुआ? खैर,
हमारे ड्यूडो अब उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, वे उसे मार कर ही आएंगे। अजीब थे ड्यूडो। गोली उनके जिस्म से थोड़ी देर बाद खुद ही बाहर गिर पड़ी, टप टप, और उनके जख्मी बंद हो गए। अब हम ठीक हैं। खोजो कहाँ गया दुश्मन, चलो। चारों ने घेर लिया कंगारू को, जो अब ड्यूडो बन चुका था। ए, तू हमारी बिरादरी में आ गया है, पहले तू उसके साथ था, बता कहाँ रहता है हमारा ये दुश्मन। बताता हूँ, चलो। सुबह हो गई। जटायु कम ऑन। जटायु अंगारा के पास पहुंचा। सावधान बॉस, यहाँ शैतानी परिंदे पैदा हो गए हैं, चलो मुझे सैर कराओ। बड़ी तेजी से उनका जिस्म बड़ा हो रहा है और उड़ते भी है, मगर ये आए कहाँ से पता नहीं। खैर पहले मैं इस यान को बम ब्लास्ट से उड़ाता हूँ। अंगारा ने बम ब्लास्ट का रिमोट बटन दबाया। अब जरा उस तरफ चल जटायु, उस यान के टुकड़े देखते हैं। बम ब्लास्ट की जगह एक बड़ा गार बन गया था। ओह, यह सूरज का गोला तो अब भी दिख रहा है। बम से आसपास की धरती तक फट गई और यान सलामत है। इसका मतलब इनकी यान को बम से नष्ट नहीं किया जा सकता। कंगारू चारों ड्यूडो के साथ बाहरी जमीन पर भाग रहा था। वो रहा अंगारा आकाश पर जटायु के साथ। चारों ड्यूडो उड़ चले। बॉस, वह चार उड़ने वाले शैतानी दरिंदे हमारी तरफ आ रहे हैं। जटायु और ऊपर उड़ो। इसका मतलब वह मेरी गोलियों से नहीं मरे। ये चारों वही हैं, और ये अजीब किस्म के डंक मुंह से छोड़ते हैं। मेरा ख्याल है कि इनके डंक जिस पर भी लगते हैं वह इन्हीं के जैसा बन जाता है। मैंने कंगारू को इनके जैसा बनते देखा। बॉस, ये रफ्तार बढ़ा रहे हैं। मैं इनके परों को गोलियों से छलनी कर देता हूं। ड्यूडो को परों के छलनी होते ही उनकी उड़ान शक्ति समाप्त हो गई और वह तेजी के साथ धरती की तरफ गिरने लगे। पत्थरों पर गिरते ही उनका शरीर टूट फूट किया। गोले के अंदर किडनी पता करो, ड्यूडो 1 2 3 4 कामयाब हुए या नहीं। हाँ, उनकी आवाज की तरह हमारा ये यंत्र कैच कर सकता है। ड्यूडो 1 2 3 4 रिपोर्ट। कोई जवाब नहीं, कुछ गड़बड़ है तो बाहर जाकर पता करो। किडनी यान से बाहर निकला। बमों ने पूरा गार बना दिया है। वह धरती की सतह पर आ गया। ड्यूडो 1 2 3 4 कम आउट। इधर चार्ली बम के धमाके सुनकर सुनकर गुफा से बाहर आया। देखता हूँ बम कहाँ फटे। लगता है अंगारा ने इनके यहाँ पर हमला कर दिया। तभी क्या क्या है, ये कैसा जानवर है। सुप, अबे क्यों कांटे फेंक रहा है, चल भाग। अचानक किडनी और चार्ली फिर आमने सामने आ गए। अबे तरबूज के सिर वाले, ककड़ी की टांगे वाले, तू फिर। कमाल है, इसका तो मैंने सर काट दिया था, ये फिर जिंदा खड़ा है। शायद हमारे ड्यूडो के डंक का भी कुछ असर नहीं हुआ इस पर। किडनी ट्यूनर से चार्ली की भाषा समझ रहा था। यार छटंकी, अब अपनी बंदूक मत चलाना बेटा, मुझे पता लग गया है कि तुम दूसरे ग्रह के मेहमान हो। इसे हमारी असलियत का पता चल गया है। ये मेरी गन से मरेगा भी नहीं। इसे किसी तरह अपने यान में ले जाता हूँ। अब इसी की भाषा में बात करता हूँ। असली बात यह है कि हमारा यान रास्ता भटक गया है, हमें पता ही नहीं कि कहाँ आ गए हैं। तुम हमारी कुछ मदद करोगे? जरूर करूंगा, मगर तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। चलो हमारे यान में वही बात करते हैं, चलो। अब किडनी भी पृथ्वीवासियों की भाषा बोलने लगा। दोनों गार में उतरने लगे। तेरा नाम क्या है छटंकी? किडनी। और तेरा? चार्ली द ग्रेट, अंग्री यंग मैन। इतना लंबा नाम। किडनी चार्ली को यान में ले आया। सिडनी और किडनी अपनी भाषा में बोलने लगी। ये कौन है? इसकी धरती, इसी धरती का एक प्राणी। सिडनी, लगता है हम किसी दूसरी धरती पर आ गए हैं। यह धरती है ही नहीं जिसका आदमी हमने पकड़ा था। क्यों? वहां 2 हाथ पैरों वाला आदमी था, पर ड्यूडो के डंक का असर ही नहीं। यहाँ 2 हाथ पैरों वाले आदमियों पर ड्यूडो के डंक का असर ही नहीं होता। इससे पूछता हूँ, इससे पूछताछ करो। चार्ली द ग्रेट, अंग्री यंग मैन, जब मैंने तुम्हारा सिर काट दिया था तो तुम जुड़ कैसे गया? फार्मूला 44 से। इससे कटे सिर जुड़ जाते हैं, टूटे दिल मिल जाते हैं। हमें भी वह फार्मूला बताओ। पहले मुझे वह गन दो जिससे तुमने मेरा सिर काटा था। यह नामुमकिन है, हम अपना हथियार किसी को नहीं देते। अच्छा चलो, मत दो, मगर मेरा एक काम कर दो। मेरे एक दुश्मन का सर उसकी गन से काट दो। मगर फार्मूला 44 से उसका सिर भी जुड़ गया तो? वह फार्मूला मेरे अलावा किसी को नहीं आता। और यह भी जान लो कि मेरा दुश्मन भी वही है जो तुम्हारा है, जिसने यह बम ब्लास्ट किया था। उसका नाम अंगारा है। क्या? अंगारा? और अगर तुमने उसे फौरन नहीं मारा तो वह अंगारा से भयंकर अंगारा बन जाएगा और तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देगा। मगर यह तो बताओ, हमारे ड्यूडो के डंक का असर तुम लोगों पर क्यों नहीं होता? अबे ये ड्यूडो कौन है? तब सिडनी किडनी ने चार्ली को ड्यूडो की विशेषताएं बताई। ये बात है, मजा आ गया सुनकर। उस कंगारू को भी ड्यूडो बना डाला। सबसे पहले मैं बानू को ड्यूडो बनाऊंगा।
उसने महीनों तक मुझे गले का हार बनाकर लटकाए हुए रखा था। तुम लोग गलती से अंगारा के होमलैंड में उतर गए हो। उससे ज्यादा ताकतवर और खतरनाक आदमी पूरी दुनिया में कोई नहीं है ककड़ी के। फिर भी तुम लोग जल्दी इस ग्रह के सम्राट बन जाओगे, मगर मेरी मदद से। बढ़ाओ दोस्ती का हाथ और करते हैं काम शुरू, वरना अंगारा तुम्हारी चटनी बनाकर रख देगा। कर लें इससे दोस्ती, एक को तो पटाना ही पड़ेगा, ये काम का आदमी है। तो हो गई दोस्ती, मिलाओ लात। लात? अबे लात नहीं, हाथ। हमारे ग्रह में लात मिलाकर ही दोस्ती पक्की होती है। चार्ली ने लात मिलाई। गधे की औलादे लगते हैं, लातों से बात करते हैं। इधर अंगारा बलारा देश पहुंचा, जहां अंगारा द्वीप के सारे जानवर थे और डॉक्टर कुणाल भी आए हुए थे। क्या उस जानवर के डंग से कंगारू भी वैसे ही जानवर बन गया? जी हाँ। फिर तो ये ड्यूडो डायनासोर है, रीडो ग्रह का। क्या? हाँ, और उस ग्रह पर हमारी पृथ्वी के एक वैज्ञानिक को कैद कर रखा गया है। आप क्या कह रहे हैं? हाँ अंगारा, यह 5 साल पहले की बात है। वह वैज्ञानिक मेरा मित्र था और हम दोनों में टेलीपैथी का जबरदस्त संपर्क बना हुआ था। हम एक दूसरे से मानसिक तरंगों से बात कर लेते थे, चाहे करोड़ों मील दूर क्यों ना हो। मेरे उस दोस्त का नाम डिक्शन है और वह उस ग्रह पर कैद है। 5 साल पहले उसने खुद एक रॉकेट यान बनाकर अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी और जाने अनजाने में वो उस ग्रह तक पहुंच गया जहां उसे कैद कर लिया गया। मानसिक तरंगों यानी टेलीपैथी से वो कभी कभी अब भी मुझसे संपर्क कर लेता है। इससे पहले कि वो अपने डंकों से लाखों ड्यूडो बनाए, इन्हें खत्म करना होगा, अन्यथा पूरी पृथ्वी का विनाश निश्चित है। उनका आकार 24 घंटों में 10 फुट बढ़ जाता है। एक बात और है अंगारा, अब मुझे समझ में आ गया कि चार्ली का सिर कैसे कट गया। इसका मतलब यान में वहां के प्राणी की दूसरी नस्ल है, जो शस्त्रों से लैस है। उनके पास किरणों वाले शस्त्र होंगे जो फौलाद तक काट सकते हैं और सैकड़ों किलोमीटर तक मार करते हैं। डिक्शन ने एक बार मुझे बताया था कि एक विशेष केमिकल की गिलास वाले लिबास पहनकर वह जंग लड़ते हैं और ऐसे ही मकानों में रहते हैं। उन गिलास पर ऐसी किरणों का असर नहीं होता। क्या आप वह गिलास बना सकते हैं? अवश्य। उस गिलास पर गोलियां या बमों का भी असर नहीं पड़ता, लेकिन उसमें कुछ वक्त लग जाएगा। लेकिन तब तक उन्हें रोकना पड़ेगा, वे इस टापू से बाहर उड़ान न भरने पाए। उसका तरीका मेरे पास है। मैं उन्हें इतनी दहशत में डाल दूंगा कि या तो वे उड़ने पर मजबूर होंगे या फिर जमीन में समा कर छिप जाएंगे। तुम यह काम करो, मैं बलारा देश में ही गिलास बनाता हूँ। अंगारा द्वीप तो वैसे भी तबाह है, अब उसे निर्माण करने में वक्त तो लगेगा ही। मैं उसे और कुछ तबाह करता हूँ। अंगारा हेलीकॉप्टर ले उड़ा और उसने अपने ही देश अंगारा द्वीप पर बम वर्षा शुरू कर दी। भा भा भा। उस गोले जैसे यान में बाहर क्या हो रहा है, चल कर देखते हैं। तीनों बाहर आए। आए चार्ली। डूडो अटैक। वह अंगारा है, भयंकर अंगारा। उसने टापू को बमों से उड़ा रहा है। पागल हो गया है क्या? डूडो उड़ चले, लेकिन अंगारा ने उनके परों पर फायरिंग की। क्या रट, 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 रट। जिसका भी पर छलनी होता, डूडो जमीन पर गिर पड़ता। मैं कहता हूं इनसे कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो और उसे खत्म कर दो। ठीक है, मैं अपना रॉकेट ऑन करता हूं। अरे वाह, तुम उड़ते भी हो। जैसे ही किटनी की गन से छोड़ी गई किरण से अंगारा के हेलीकॉप्टर में विस्फोट हुआ। अंगारा ने कॉप्टर से छलांग लगाई, भड़ा, छपा, और सीधा सागर में गिरा। देखा, मर गया खुद ही। अरे वह मरेगा नहीं, वहां वेल उसकी मदद करेगी। हम भी चलते हैं पानी में। मर गए, पानी में मेरी गन काम नहीं करेगी। पानी में वेल रानी, कम ऑन। वेल रानी आ गई। अंगारा द्वीप पर जबरदस्त टक्करें मारो, उनकी नींद हराम कर दो। जो आ गया, वेल ने वैसा ही किया। आगे की कहानी आप पढ़ेंगे अंगारा सीरीज की अगली कॉमिक्स टक्कर में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अंगारा सीरीज की अगली कॉमिक्स टक्कर में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।